Hello everyone, hope you all are doing well. So before starting today's topic, I would like to request you all, please like and subscribe my channel Construct Life. It's gonna helpful for me to come with more videos. So आज का हमारा टॉपिक है, in this topic we are going to calculate the volume for retaining walls. So let's start. ये हमने ऑलरेडी कम्प्लीटली बना रखा है. ये अपना रिटेनिंग वॉल है, ये अपनी बेस स्लैब फुटिंग है जो जिसपे ये रिटेनिंग वॉल खड़ा है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस कैलकुलेशन आई वुड लाइक टू डिस्कस सम टेक्निकल टर्म्स. सी, ये अपनी बेस फुटिंग है, इसे हम बेस स्लैब फुटिंग कहते हैं. इसकी डेप्थ है 200 mm. जो यहाँ पे आपको ये कुछ क्यूबॉइडल सेक्शन दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये कंप्लीट ये वाला ए पार्ट. This is base slab footing. Above that, you can see this is shear key. ये आपको दिख रहा है, ये हम shear key बनाते हैं ताकि हम स्लैब के ऊपर जो पार्ट ड्रॉ करेंगे, ये जो रिटेनिंग वॉल ड्रॉ करेंगे, सो दैट इसके बीच में, इसके और इसके बीच में एक बॉन्डिंग बना रहे, ताकि ये बॉन्ड बना रखे, ये सेपरेट ना हो. Above that, इस पार्ट को हम स्टीम बोलते हैं. ये अपना कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट है. कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बेसिकली हम तब प्रोवाइड करते हैं जब हमारा कंक्रीट चेंज हो. लाइक यहाँ तक हमने फर्स्ट टाइम कास्टिंग कर लिया, फिर इसके सेटल होने के बाद हमने इसकी कास्टिंग की, सो दैट वी प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट फॉर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग्स. ये सेटल होने के बाद ये कास्टिंग स्टार्ट हुआ, उससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड कर दिया ताकि ये सेपरेट ना हो, इसमें कुछ क्रैक्स ना आए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. For calculating the volume of this retaining wall, we have to calculate the volume of A, that is cuboidal part, and volume of B, that is trapezoidal part. Okay? So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए वॉल्यूम A प्लस वॉल्यूम B निकालेंगे. लास्ट में हम वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल्स को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B पार्ट. यू कैन सी इजली दिस इज A पार्ट, दिस इज B पार्ट. Okay? So now we will calculate for cuboidal part, that is the formula for cuboid is L into B into H. Here L is 20 meter, width is 2 meter, and the depth for this footing is 200 mm. Sorry, the depth for this footing is 200 mm. We are going to convert this mm into meter, and I have written this 0.2. After calculating this, we will get 8 meter cube of volume. So the volume for this footing is 8 meter cube. A पार्ट का वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, 8 m cube. नाउ हम किसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, इस B पार्ट की, जो अपना रिटेनिंग वॉल है, उसका हम कंप्लीट ये वाला पार्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट आई हैव रिटन अ फॉर्मूला, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ दैट पार्ट. See, this is our trapezoidal section. ये हैश पार्ट आपको दिख रहा है, ये अपना ट्रेपेजोइडल सेक्शन है. तो सबसे पहले हम इस पार्ट का सरफेस एरिया निकालेंगे. देन आफ्टर हम इसके कंप्लीट लेंथ, जो अपना 20 मीटर लेंथ है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना ये जो बी पार्ट है, इसका कंप्लीट वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The surface area formula for trapezoidal section is 1/2 into sum of parallel sides into height, and this is the length 20 meter. So 1/2 into sum of parallel side is 0.5 plus 0.2. You can see here this is 500 mm and this part is 200 mm. Here it is mentioned this is 200 mm. So sum of parallel side will be, I have converted that mm into meter. 0.5 plus 0.2 into h is 5 meter and the length is 20 meter. Okay, h is, you can see here, the height for this trapezoidal section is 5 meter, this height. Okay, now multiplied by 20 the total length of this section. So after solving this we will get the value 35 meter cube. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें क्या करना है, फाइनली रिटेनिंग वॉल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. सो द फाइनल वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ ए पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ बी पार्ट.
तो हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम 43 मीटर क्यूब। सो ये कंप्लीट जो वॉल्यूम आया अपना वो 43 है फॉर दिस होल रिटेनिंग वॉल। अगर हमें कंक्रीट की क्वांटिटी फाइंड करनी होगी तो हमारे पास कितना आ गया 43 क्यूबिक मीटर का हम ऑर्डर दे सकेंगे फॉर कंक्रीट कास्टिंग। ओके, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।